हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक रूल्स जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा वाला करें, कौन सा वाला रूल किस में काम आ रहा है। तो आप थोड़ा बेसिक बेसिक से देखिए, हम सीखेंगे कि रूल को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम और कैसे किस जगह यूज करना है, कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो पहले आज मैं सिर्फ दो रूल की बात करूंगा। जो दो बेसिक रूल है आपके, फर्स्ट है आपका राइट हैंड थंब रूल और सेकंड है आपका राइट हैंड पाम रूल। फर्स्ट है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है राइट हैंड पाम रूल। अब ये होता क्या है, फर्स्ट रूल की बात करें, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन अगर अपन इसकी निकालेंगे तो राइट हैंड थंब रूल होता है फर्स्ट। राइट हैंड थंब रूल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या होता है कि आपको एक कंडक्टिंग वायर दे दिया जाए। ऐसे एक कंडक्टिंग वायर है अपने पास, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें इसमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बी की हमें डायरेक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि जो आपका जो वो वायर होगा उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और राइट हैंड से पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड से पकड़ेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब होता क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम इसको वायर को इस तरह से पकड़े कि जो आपका थंब है, अंगूठा है आपका, ये करंट की डायरेक्शन को बताए, थंब करंट की डायरेक्शन को बताए। तो जो ये जो फिंगर से आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, फिंगर से आपकी इनक्लोज फिंगर, ये क्या करेगी, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन को। अब होता क्या है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, आप देखो ठीक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर ये आपका करंट है, ठीक है, अगर ये करंट को बता रहा है तो ये फिंगर आपकी बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखो फिंगर क्या है, घूम के जा रही है अंदर की तरफ। आप देखो फिंगर घूम के जा रही है अंदर की तरफ। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्ड। कैसा होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये घूम के जा रही है फिंगर आपकी ऐसे, देखो। और इनवर्ड को हम लोग लिखते हैं क्रॉस लगा करके, जैसे लिखते हैं क्रॉस लगा करके। सिमिलरली अगर आपका करंट होता है नीचे की तरफ, इसके अंदर करंट होता है नीचे की तरफ, तो हम कैसे पकड़ते हैं इसको, हम इसको पकड़ते हैं इस तरह से। कैसे पकड़ते हैं, इस तरह से, क्योंकि करंट कहाँ है आपका, नीचे की तरफ है ना। करंट नीचे है तो इसको पकड़ेंगे इस तरह से। अब फिंगर देखो कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है घूम के, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, अप आउटवर्ड। कहाँ हो जाएगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ हो जाएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है आपका राइट हैंड थंब रूल। दूसरा हम बात करें राइट हैंड पाम रूल की। अब राइट हैंड पाम रूल जो होता है वो दो तरह से काम करता है। राइट हैंड पाम रूल जो होता है वो दो तरह से काम करता है। फर्स्ट क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल, पाम मतलब ये पाम, हथेली, हथेली काम आएगी आपकी। ठीक है ना, ये क्या करता है कि पहले हम बात करें सर्कुलर कोइल के लिए। किसके लिए बात करें हम लोग, सर्कुलर कोइल के लिए। तो सर्कुलर कोइल की अगर अपन बात करते हैं, सर्कुलर कोइल अगर ऐसी है, ठीक है, सर्कुलर कोइल ऐसी है उसकी, ठीक है ना। तो सर्कुलर कोइल में क्या होता है कि अगर आपका करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप हाथ को राइट हैंड पर रखते हैं इस तरीके से। अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि ये फिंगर है, मुड़ी हुई फिंगर, मुड़ी हुई उंगलियां, इनक्लोज फिंगर है आपकी, ये बताएगी करंट की डायरेक्शन को, और ये थंब होगा ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रहा था, इस रूल के अंदर थंब बता रहा था, यहाँ पे कौन बताएगा, ये बी बताएगा, ये बताएगा इसको। ठीक है, ये यहाँ पे करंट, पहले बी कौन बता रहा था, ये फिंगर बता रही थी। अब यहाँ पे बी क्या बताएगा, ये थंब बताएगा। ठीक है, तो अगर आपका करंट ऐसे है, देखो आप मेरे हाथ को, राइट हैंड को, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरीके से, तो थंब कहाँ है मेरा, अंदर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड दी सर्कल। ठीक है, मतलब इनसाइड दी प्लेन। ठीक है, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इनवर्ड। और अगर आपका करंट ऐसा है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, तो मेरा थंब कहाँ है, बाहर की तरफ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो कॉइल होती है इसमें क्या होता है कि मैग्नेट के अंदर दो पोल बनते हैं, सामने देखने पर और पीछे देखने पर दोनों पोल अलग अलग बनते हैं। सामने से मैं देख रहा हूं, अगर सामने से मैं देख रहा हूं करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे बनेगा एस पोल। क्या बनेगा, एस ध्रुव, एस पोल।
अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ बनेगा एन पोल। क्या बनेगा? एन पोल। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो एस पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एन पोल बनेगा। इसकी ट्रिक क्या याद रखने की, देखो इसको आप आगे बढ़ा के देख लो। तो करंट कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो अगर करंट आपका क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एस पोल बनता है, इसको आगे बढ़ा के देख लो। तो अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो एन बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद हम बात करें आगे कि अगर ये तो आपको सर्कुलर कॉइल दिया हुआ था, अब पाम रूल क्यों लगाया उसका रीजन समझना आप लोग कि आपको कोई वायर दे दिया जाए इस तरह से, सेम पहले की तरह एक वायर दे दिया जाए इस तरह से, इसमें आई करंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद हम बात करें आगे कि अगर ये तो आपको सर्कुलर कॉइल दिया हुआ था, अब पाम रूल क्यों लगाया उसका रीजन समझना आप लोग कि आपको कोई वायर दे दिया जाए इस तरह से, सेम पहले की तरह एक वायर दे दिया जाए इस तरह से, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है पी, कि आपको कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया हुआ है कि आपको इस पॉइंट की वजह से आपको डायरेक्शन निकालनी है, कहाँ आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि करंट आप ये वाला जो थंब है आपका वो तो बताएगा करंट को, ठीक है, और ये बताएगा फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को। सॉरी, करंट तो बताएगा ये थंब, और ये बताएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका पॉइंट कहाँ रखा हुआ है। तो अगर आप हाथ को ऐसे रखिए करंट को डायरेक्शन में, इसको पी की डायरेक्शन में, तो इस पाम से निकलने वाली इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर, यानी कि ये मार्कर देख लो आप लोग, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। ठीक है, अब ये कहाँ निकल रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? बाहर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे होता तो मैं कैसे रखता है इसको? करंट ऊपर होता, ये सामने होता, और ये जो लाइन निकल रही है वो कहाँ निकल रही है? अंदर निकल रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आता? इनवर्ड आता है यहाँ पे इस जगह। ठीक है, कहाँ आता? इनवर्ड आता। तो डायरेक्शन तो कौन बताएगा? करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा? ये थंब बताएगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये चारों फिंगर बताएंगी, और जो बी होगा आपका ये पाम बताएंगे, इसको पाम रूल कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।